लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग पावर जो है हमारे ताजिरों के पास इस तरह है कि वो 6 महीने तो क्या, साल भर भी होल्ड कर लेते हैं। सही। मगर जाहिर है उसके बाद तो वो भी हार जाते हैं और फिर कीमतें कम की तरफ आ जाती है। हम्म। तो हम ये देखेंगे कि फिर आहिस्ता आहिस्ता कीमतों में कमी नजर आएगी। हम्म। दूसरा मसला पाकिस्तान का है जनाब, बिजली, सही। एनर्जी क्राइसिस। सही। एनर्जी क्राइसिस की अगर हम बात करें तो चाहे मौसम में गर्मा हो या मौसम में सरमा, सही। पाकिस्तानियों के लिए बिजली हमेशा से एक मसला रही है। सही। जबकि अगर हम बात करें विंटर के अंदर हम तकरीबन 8,000 मेगावाट जो है ना जी। हमारी डिमांड होती है, हम्म। और गर्मियों में उससे डबल नहीं बल्कि 27,000 मेगावाट तक चले जाती है। सही। तो गर्मियों में तो आपको पता है जरूरत होती है तो हर शख्स इस्तेमाल कर रहा होता है। हम्म। आ, मगर अगर हम बिल की बात करें तो क्या वजह है कि इस सर्दियों में पाकिस्तान के अंदर बिल कम नहीं आए? सही। उसकी वजह यह है कि जनाब, जो आपको याद होगा गर्मियों में जब बिल बढ़ते थे तो आवाम बहुत शोर करती थी। सही। उसकी वजह ये होती थी कि जनाब, यूनिट हमारे जो हैं वो बढ़ रहे होते थे, इस्तेमाल भी हम ज्यादा कर रहे होते थे और बिल भी ज्यादा। हम्म। अब हमारे बिजली के बिलों में यूनिट जो है वो कम हो चुके हैं, हम्म। मगर बिल ज्यादा आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इन पिछले चंद माहों के अंदर हम्म। बिजली की कीमत को बढ़ाया गया और आवाम को इस हद तक पता नहीं लगा या इस हद तक उनको महसूस नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जनाब, सर्दियों में हमने यूनिट कम इस्तेमाल किए, जी। और जैसे कि जो लोग 50,000 रुपए जो बिल दे रहे थे जी। गर्मियों में, जी। तो उनके जब बिल 25,000 आए हम्म। तो उनको ये एहसास हुआ कि जनाब, हमें तो बिल कम आया मगर हकीकत देखा जाए बिल ज्यादा आया। सही। क्योंकि जो बिल और जो यूनिट हमने इस्तेमाल किए थे जी। उसके तहत आज सर्दियों के अंदर हमें 10,000 आने चाहिए थे। हम्म। मतलब आज भी हम महंगाई की तरफ, और खास तौर पे हम अगर महंगाई की वजह ढूंढते हैं तो जी। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने मसनूई महंगाई बढ़ाई, हम्म। और एक जो हकीकत महंगाई की वजह है वो है बिजली की कीमतों में इजाफा। सही। तो अब क्या आने वाले दिनों में इस मसले को लेके हम्म। हुकूमत हम्म। कोई प्लान करेगी, कोई इकदामात करेगी, किस तरह से निपटेगी, ये देखना होगा। सही। तो अगर हम बात करेंगे एनर्जी सेक्टर की, फिर हुकूमत इस चीज को लेके काफी संजीदा नजर आई है, और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब का जो दौरा था, जो कि सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर का था, तीनों दौरे के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हम्म। जो डिस्कशंस किए हैं वो है एनर्जी सेक्टर पे। सही। और आपको शायद इल्म हो और सुनने वालों को भी शायद पता हो कि पाकिस्तान के अंदर 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी सऊदी अरेबिया करेगा। हम्म। 25 अरब डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी, बल्कि 30 अरब डॉलर तक यूएई की सरमायाकारी पाकिस्तान में नजर आएगी आपको आइंदा आने वाले दिनों में। सही। और 10 अरब डॉलर का सरमायाकारी कुवैत करेगी। सही। अब ज्यादातर ये तीनों मुल्कों का जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के अंदर एनर्जी सेक्टर के अंदर है, हम्म। और ऑयल की रिफाइनरीज में। सही। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी होगी, हम्म। क्योंकि फिर पाकिस्तान के अंदर अगर हमने एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल कर दिया तो जी। फिर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बहुत बेहतर होगा। सही। पाकिस्तानियों के इसलिए बेहतर होगा क्योंकि हमारी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा जो है बिजली के बिलों में चला जाता है। जब बिजली सही। की बिलें कम आएंगी हम्म। तो जाहिर है फिर हमारे लिए बेहतरी होगी। हम्म। दूसरी जानिब जब बिजली कीमतें कम होगी तो हम दुनिया भर के अंदर अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकेंगे, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में जब पैसे आएंगे तो पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर होगा। सही। तो अब देखते हैं कि आइंदा
चंद माह में या सालों में किस तरह से ये 3 ममालिक जो है पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेंगे। सही। और क्योंकि MOU साइन हो चुका है तो इसलिए अब ये हमें एक ख्वाब सा नहीं लगता, बल्कि ख्वाब की ताबीर नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले जब MOU नहीं था तो हम कहते थे ये सब ख्वाबी ख्याली वाली बातें हैं। ख्वाबो ख्याल में भी कभी हमने ये सोचा नहीं था कि 60 अरब डॉलर का सरमायाकारी पाकिस्तान में कोई मुल्क करेगा। सही। हम ये समझते थे कि जी कर्जा ले सकते हैं हम जनाब, 1 अरब डॉलर 2 अरब डॉलर, आपको पता है ये सिलसिला तो चलता रहता है 70 सालों से। मगर पहली दफा हम देख रहे हैं कि इन 70 सालों के अंदर इस हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी काविशों की वजह से अब हमने MOU साइन किया है 3 मुल्कों के साथ, जिसके अंदर सरमायाकारी की बातें की हैं उन्होंने और कहा है कि जनाब पाकिस्तान में 60 से 70 अरब डॉलर के सरमायाकारी आ सकती है। और यही वजह थी, इसी खबर को लेके स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही, क्योंकि आपको पता है स्टॉक मार्केट जो है वो जज्बात से चलती है, तो ये 60 से 70 अरब डॉलर के आने की खुशी में, जज्बात में, सेंटिमेंट्स में स्टॉक मार्केट अपनी उरूज पे चले गई। और अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में कहा यह जाता है कि अगर स्टॉक मार्केट नीचे चले जाती है और फिर उसके बाद 20% ऊपर आती है जी, तो फिर कहा जाता है कि जी मार्केट बुल मार्केट में आ गई है। सही। मगर पाकिस्तान के अंदर 20% नहीं बल्कि 40% मार्केट में तेजी नजर आई। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो बुलिश हो चुकी है। सही। और बुलिश मार्केट का मतलब यह है कि मार्केट में तेजी नजर आएगी मजीद। सही। अब ये एक ट्रेंड है कि पिछले कई सालों से दुनिया भर के अंदर कहा यह जाता है कि अगर स्टॉक मार्केट बुलिश ट्रेंड में आती है तो कम से कम वो 9 माह तक अपने ट्रेंड को बरकरार रखती है। सही। पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट पिछले 3-4 माह से इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है। तो मैं समझता हूं कि अभी 4-5 महीने और हम इस मार्केट में बुलिश ट्रेंड देख सकते हैं। अच्छा। अब बुलिश ट्रेंड जो है उसी वक्त हम देखते हैं जबकि ये जो खबरें हैं जी और हकीकत एक साथ मिल रहे हों। सही। तो अब हम देखेंगे कि जनाब खबरें तो बहुत अच्छी थी, 60 से 70 अरब डॉलर जो है आ रहे हैं, मगर अब कौन से ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से मार्केट में मजीद और तेजी नजर आ सकती है। सही। तो सबसे पहली बात यह होगी कि जनाब मजीद अगर आने वाले दिनों में डॉलर की कीमतों में कमी होती है जी, इंटरेस्ट रेट्स में मजीद कमी होती है जी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद कमी होती है जी, स्मगलिंग के रोकथाम को मजीद और बेहतर बनाया जाता है और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी गर्मा गर्मी है जी, उसके अंदर कोई भी ऐसी फसादात वाली बात ना हो जी, जिससे मुल्क के मौजूदा जो हालात है जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन है वो खराब ना हो। सही। क्योंकि आपको पता है जब हम इलेक्शंस की बातें करते हैं जी, बल्कि दुनिया भर में यही कहा जाता है कि जनाब इलेक्शंस जो होती है जी, वो खुशाइन भी होती है और खतरे की निशानी भी होती है। सही। खुशाइन इसलिए होती है कि जनाब अवामी नुमाइंदे जब आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अवाम के मसले मसाइलों को लेके जी, वो उसके ऊपर वो काम करें। सही। ठीक है जी। मगर ये अफसोस के साथ कहूंगा कि हमने जो रियल डेमोक्रेसी है जी, हमने 70 सालों में देखी नहीं है। सही बात। क्योंकि हमारे यहाँ अवामी नुमाइंदे तो आते हैं मगर जब वो नुमाइंदे बन जाते हैं वो अवामी नहीं रहते जी, बल्कि वो सियासी और बड़े लोगों के नुमाइंदे बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्शंस जब भी आते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि हमारे सारे लीडरान जो है गरीबों से मोहब्बत करते हैं, जी, अवाम से प्यार करते हैं जी, और अवामी नुमाइंदे हैं जी, और इसी सोच को लेके हम वोट डालने चले जाते हैं। सही। मगर पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में और बांग्लादेश में ये देखा जाता है कि जैसे ही वोट मिल जाता है और वो शख्स कामयाब हो जाते हैं जी,
तो वो नुमाइंदे जो हैं हम्म, वो अवाम से दूर होने लगते हैं।